नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में सरकार ने स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने का फैसला लिया है। यानी अब स्कूल और शिक्षक वहां भेजे जाएंगे जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सरकार के मुताबिक इससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन इस फैसले पर बवाल भी शुरू हो गया है। शिक्षक संगठनों में नाराजगी है तो कांग्रेस ने इसे स्कूल बंद करने की साजिश बताया है। देखिए यह रिपोर्ट। सरकार का दावा है कि राज्य में स्कूल और शिक्षक संसाधनों का बंटवारा असंतुलित है। शहरों में शिक्षक जरूरत से ज्यादा हैं, जबकि गांव के स्कूल शिक्षक विहीन हैं। अब युक्तियुक्तकरण के तहत जहां शिक्षक ज्यादा हैं, उन्हें वहां से हटाकर उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षक नहीं हैं। जरूरत के मुताबिक 2 स्कूलों का विलय भी किया जा सकता है। इससे हर स्कूल में कम से कम 2-3 शिक्षक रहेंगे और पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होगी। युक्तियुक्तकरण का फॉर्मूला समझिए। स्कूलों के लिए 2 या 2 से ज्यादा प्राथमिक स्कूल मिलाए जाएंगे, 2 या ज्यादा पूर्व माध्यमिक स्कूल मिलाए जाएंगे, प्राथमिक प्लस पूर्व माध्यमिक 1 स्कूल होंगे, पूर्व माध्यमिक और हाई स्कूल 1 स्कूल होंगे, प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक और हाई स्कूल 1 स्कूल होंगे, प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक 1 कैंपस होगा, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मिलाए जाएंगे। शिक्षकों के लिए स्कूल के मर्जर से बाकी शिक्षकों की पहचान होगी। जहां छात्र कम, शिक्षक ज्यादा, वहां से बाकी शिक्षक हटेंगे। एक ही विषय के 2 व्याख्याता जूनियर को हटाया जाएगा। प्राथमिक स्कूल में 60 तक सिर्फ 2 शिक्षक रहेंगे। पूर्व माध्यमिक में 106 तक 4 शिक्षक रहेंगे। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी छात्र और संकाय यानी फैकल्टी के आधार पर समायोजन होगा। जिला और संभाग स्तर पर लिस्ट बनेगी, फिर काउंसलिंग से पदस्थापना होगी। छात्रों के लिए फॉर्मूला: 2 स्कूल पास हैं और छात्र कम हैं तो 1 में मर्ज कर दिया जाएगा। नक्सल क्षेत्र, दूरस्थ वनांचल में स्थानीय स्थिति के अनुसार फैसला होगा। छात्रों को दूर नहीं भेजा जाएगा। सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले को लेकर शिक्षक संगठन नाराज है। वहीं कांग्रेस ने इसे स्कूलों को बंद करने की साजिश करार दिया है। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा कि नए स्कूल खोलने की जरूरत है, लेकिन स्कूलों को बंद करने का काम सरकार कर रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हो, इसके लिए युक्तियुक्तकरण आवश्यक है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने सरकार के इस फैसले को सकारात्मक बताया है। आज आवश्यकता देश की, प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए और नई स्कूलों खोलने का आवश्यकता है, नए स्कूल खोलने चाहिए, तो ये सरकार स्कूल बंद करने जा रही है। लगातार जो है, पिछली भी इनकी 50 साल सरकार रही तो हजारों की संख्या में इन लोगों ने स्कूलों को बंद किया था। आज फिर ये बंद करने के लिए लड़ाई थी। इससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब होना है। देखिए, आज अनेक स्थानों पर शिकायतें आती है कि विद्यालय एकल शिक्षकीय है, पर्याप्त शिक्षक नहीं है और कहीं स्वीकृत पद संख्या से अधिक है और इसलिए पढ़ाई में उसका बुरा असर पड़ता है। सरकार ने सभी स्कूलों में बराबर शिक्षक हों, इसके लिए युक्तियुक्तकरण करना आवश्यक है। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि आने वाले सत्र में पढ़ाई, स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो सके। व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये जो एक प्रयोग किया जा रहा है, साइंटिफिक प्रयोग है, इससे निश्चित तौर पे जो वित्त में फर्क पड़ेगा, बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता में फर्क पड़ेगा और जो टीचर नहीं मिल पा रहे थे उन्हें भी उस शिक्षक मिल लेंगे। जहाँ एक्स्ट्रा है, मतलब कुल मिला के एक एडजस्टमेंट है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बिल्कुल नहीं है। कुल मिला के पॉजिटिव साइंटिफिक सोच है, इसको पॉजिटिव अप्रोच के साथ इसको लेना चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि युक्तियुक्तकरण एक प्रयोग है। देखिए, अगर सफल होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को शिक्षक नहीं है ऐसी जगह से तो अच्छा है कम शिक्षक से काम हो जाए। सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए टाइमलाइन भी जारी कर दी है और जिलों में काम शुरू हो गया है। जहां एक तरफ सरकार इसे शिक्षा सुधार की दिशा में कदम बता रही है, वहीं विपक्ष और शिक्षक संगठनों को इससे स्कूलों और नौकरियों पर खतरा दिख रहा है। अब देखना होगा कि ये युक्तियुक्तकरण शिक्षा के संतुलन को सुधार पाएगा या विवादों में ही उलझ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
स्कूलों की सर्जरी, यही आज का सुलगता सवाल है कि क्या इस युक्तियुक्तकरण के फॉर्मूले से जहां पर व्यवस्थाएं शिथिल हो चुकी है, जहां पर दुरुस्तीकरण की आवश्यकता है, शिक्षकों को अगर वहां पर भेजा जाता है तो क्या सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, या फिर जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये कहीं ना कहीं स्कूलों को बंद करने की साजिश है। तमाम सवाल ऐसे हैं जो सुलग रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको जानने की कोशिश भी होगी। और बता दें आपको, हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, सरकार का यह फॉर्मूला कहीं ना कहीं शिक्षकों को रास नहीं आ रहा है, लेकिन सरकार का तो दावा यह है कि कहीं ना कहीं जहां पर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां पर एक बहुत अच्छी व्यवस्था हो पाएगी अगर इन शिक्षकों को भेजा जाता है। लेकिन स्कूलों को लेकर शिक्षकों का क्या तर्क है इस फॉर्मूले के लिए? जी, तौर पर अगर आसान भाषा में समझे तो जिन क्षेत्रों में, चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें तो कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर जो है शिक्षक ज्यादा हैं जिनकी औचित्य नहीं है। जिस स्कूल में 6 शिक्षकों की जरूरत है वहां 9 शिक्षक हैं, तो ऐसे में जो 3 अतिरिक्त शिक्षक हैं और ऐसे करके जो पूरे छत्तीसगढ़ में बात करें प्रदेश में तो 13,000 सरप्लस शिक्षक है। सरप्लस शिक्षक यानी जिनकी जहां पर जरूरत नहीं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो ग्रामीण अंचलों में जहां पर 1 शिक्षक या 2 शिक्षकों से स्कूलें संचालित हो रही है और ऐसे तकरीबन पूरे छत्तीसगढ़ में 5,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर पर्याप्त शिक्षक नहीं है। तो ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता पर तमाम सवाल खड़े होते हैं और उन शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सरकार लंबे समय से युक्तियुक्तकरण की बात करती है, लेकिन अब जो है इसको प्रक्रिया में लाने की तैयारी में है। लेकिन इसके बाद जो शिक्षक साले संघ है, तमाम जो शिक्षकों के संघ हैं वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पैटर्न को बदलने की कोशिश कर रही है सरकार, अगर आपको शिक्षकों को बदलना है तो फिर उसके लिए प्रमोशन दे दीजिए, तो इससे जो स्कूल है वो काफी जो शिक्षक हैं वो उनका प्रमोशन हो जाएगा तो वो अपने जगह पर पहुंच जाएंगे। इससे जो बाकी शिक्षक बचेंगे उनका जो है नई भर्ती आप करिए। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक संघ है और जो विपक्ष है वो ये बात कह रही है कि आने वाले समय में आपका फिर से रुक करेंगे। इस समय हमारे साथ सर्व शिक्षक संघ के संयोजक विवेक दुबे जी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, युक्तियुक्तकरण के फॉर्मूले से क्या मानते हैं, किस तरह का असर शिक्षकों पर पड़ेगा और स्कूलों पर होगा? जी विवेक जी, कहना था, मैं एक सरल उदाहरण से कहता हूँ कि यदि कोई बीमारी जी एक गोली से ठीक हो सकती है तो उसके लिए पूरे शरीर का चीरफाड़ करना सही नहीं होता। इसी प्रकार हमने ये सरकार से मांग की थी, पिछले बार भी जब युक्तियुक्तकरण की बात आई तो हमने ये प्रस्ताव रखा था कि पदोन्नति कर दिया जाए। 20-20 साल 25-25 साल से जो शिक्षक हैं वो पदोन्नति नहीं पाए हैं, पदोन्नत करके जो एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन स्कूल है वहाँ पे पदस्थापना कर दी जाए। उससे ये होगा सर कि जो अतिशय शिक्षक जो आप कह रहे हैं, हमारे जो सीनियर शिक्षक है वो प्रमोट होकर जब दूसरी जगह पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर अपने आप जगह खाली हो जाएगी, तो अतिशय तो अभी कोई बात ही नहीं रहेगी। अब आप इसको रिपीट करके देखिए, इसको रिवर्स कर दीजिए कि आज युक्तियुक्तकरण करके पहले उस स्कूल से हटा दिया जाएगा और बाद में क्या होगा कि जिस स्कूल में आपने 2 या 1 शिक्षक रखे उसी व्यक्ति का प्रमोशन होगा, वो प्रमोशन में फिर चला जाएगा तो फिर ये स्कूल खाली हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने ये कहा था कि पहले प्रमोशन किया जाए और शिक्षकों का वो वाजिब हक भी है। 20-20 साल 25-25 साल से शिक्षकों ने प्रमोशन नहीं पाया है, आपके पास योग्य उम्मीदवार हैं तो आप वो करने के बजाय पहले युक्तियुक्तकरण करेंगे और फिर स्कूल खाली हो जाएंगे। देखिए 2014 में भी युक्तियुक्तकरण हुआ था, उसके बाद फिर ये स्थिति निर्मित कैसे हुई, इस पर भी सवाल उठना चाहिए। दूसरी सर, मैं वाजिब मतलब सवाल उठाना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 सालों के अंदर भर्तियां भी हुई हैं और प्रमोशन भी हुए हैं कुछ मात्रा में। तो सर जब हर बार नियम में ये लिखा रहता था कि पहले पदस्थापना शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकी में करना है तो हजारों शिक्षकों की पदस्थापना हो गई, 10,000 से अधिक नई भर्तियां हो गई, तो ये स्कूल आखिर शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकी है कैसे? असल में हुआ क्या है कि जहां पदस्थापना करनी थी वहां छोड़कर जिन स्कूलों में शिक्षक पहले से पदस्थ थे वहीं पर नए शिक्षकों की भर्ती कर दी गई। तो इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की कोई बात नहीं होती और जो शिक्षक वर्षों से अपनी सेवाएं उसी स्कूल में दे रहे हैं, जो उस क्षेत्र में जम चुके हैं, जो अपने परिवार को वहाँ स्थापित कर चुके हैं, उसको आप युक्तियुक्तकरण के नाम पर वहाँ से हटाएंगे तो वो कहाँ तक जायज है? जी विवेक जी, इस मामले को लेकर आप लोगों ने क्या सरकार से मांग की है, कोई पत्राचार हुआ है, मुलाकात हुई है?
देखिए, पत्राचार और मांग दोनों का दौर जी। पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगस्त में इस चीज को लाया गया था, तब भी हाँ। हमने बात की थी, तब भी हमने सरकार तक पहुंचाया था अपनी बात, जी। और उस सब को स्थगित कर दिया गया था। तो हमें ये लगा था कि भाई अब ये विषय खत्म हो गया। जी। अब उसके बाद इस बार जब फिर से हुआ, तो फिर आपके मीडिया के माध्यम से भी और ज्ञापनों के माध्यम से हम लगातार बात पहुंचा रहे हैं। कल भी सचिव महोदय और डीपीआई साहब के पास जो है जी। वो संगठन ने ज्ञापन सौंपा और अपनी बात पहुंचाई, लेकिन जैसा रिस्पांस सरकार की तरफ से आना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। हम जी। ये चाहते हैं कि भाई जब पहले आप प्रमोशन कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, ओपन ट्रांसफर खोल दे। जी। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्कूल तो ट्रांसफर से ही भर जाएंगे। लोग जो हैं अपने परिवार के पास जाना चाह रहे हैं। पिछले 3 साल से छत्तीसगढ़ जी। में ट्रांसफर नीति नहीं आई है। तो ये दोनों चीजें करके किया जा सकता है। युक्तिकरण जो होगा वो सिर्फ एक भ्रष्टाचार वो साबित होगा माध्यम। जी। होगा क्या कि जो शिक्षक परेशान हो रहे हैं, जिनको जी। हटना है, हाँ। वो फिर संपर्क करेंगे, फिर एक तंत्र विकसित होगा भ्रष्टाचार का। हाँ। और बाद में फिर प्रमोशन में वही स्थिति निर्मित होगी सर। इससे शिक्षक ही परेशान नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में फिर से आप देखेंगे, देखिए आपके नजरों से कुछ छिपा नहीं है। पिछले बार जब प्रमोशन हुआ था तो काउंसलिंग के समय जो गड़बड़ियां हो रही थी, जी। उसको हमने आप लोगों के माध्यम से सरकार को बताने की कोशिश की थी, पिछली सरकार को। हाँ। पिछली सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में क्या हुआ, ये जी। बात खुलकर निकल कर आई कि बड़े पैमाने पर व्यापक भ्रष्टाचार हुआ था और पहली जी। बार इतिहास में तो ऐसा विवेक हुआ। जी, संक्षेप में क्या मानते हैं, क्या शिक्षकों पर सीधे तौर पर एक थोपा हुआ निर्णय यह है सरकार का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये थोपा हुआ ही निर्णय है। जी। क्या होता है कि अगर शिक्षक संगठनों से चर्चा होती तो निश्चित तौर पर हम लोग अपनी बात रखते। जी। और चूंकि अगस्त में हम ये बात रख चुके थे, तो हमारे दिमाग में था ही नहीं कि इसको फिर से लॉन्च कर दिया जाएगा। जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी, आप हमसे जुड़े, इस विषय पर विस्तार से आपने अपनी बात रखी। और रुक कर लेंगे फिर से प्रियांशु का। प्रियांशु, शिक्षक तो इस पूरे फैसले से काफी नाराज हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं थोपा हुआ निर्णय सरकार का है, जिसे अब इन्हें मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन सरकार का क्या पक्ष है, सरकार क्या मांग कर चल रही है और कब तक इस फॉर्मूले को लागू करने की तैयारी में सरकार दिख रही है? जी। बिल्कुल, देखिए सरकार जो है इसी सत्र में, जो आने वाले सत्र है जून जुलाई में, तब से ये प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। डेटा मंगाया जा रहा है कौन कौन से स्कूलों में, क्योंकि एक तो सच बात है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं वो अभी ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते। वो ज्यादा से ज्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो एक समय में सेटिंग करके या फिर कहीं ऐसे अपने रसूख का फायदा उठाकर या किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के कारण ट्रांसफर कराकर ऐसे स्कूलों में बैठे हैं जो शहरी क्षेत्र में जहां सुविधाएं हैं शिक्षकों को। तो अब जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं वो सुविधाओं के अभाव में है, शिक्षकों के अभाव में, तो इसको दुरुस्त करने के लिए सरकार की एक पहल सकारात्मक भी है। लेकिन जिस तरीके से प्रक्रिया में लाने के लिए सरकार जो है अब जून जुलाई से जो सत्र आने वाला है उस पर लागू करने की तैयारी में। इससे पहले भी 2024 में लागू करने के लिए सरकार ने तैयारियां की थी, लेकिन शिक्षक संघ के द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया और विरोध के बाद फिर इसे टाल दिया गया। लेकिन अब दोबारा जो है सेटअप जो है तैयार किया जा रहा है, जिसमें ये भी कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि कल जो शिक्षक संघ है वो मंत्रालय भी पहुंचा था और जो कुछ ही दिन में जो है मुख्यमंत्री भी मुलाकात करेंगे, जो शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनसे संवाद करेंगे और उनकी समस्या जानेंगे कि किस कारण से वो विरोध कर रहे हैं और कहां पर बात अटक रही है। बिल्कुल, विरोध लगातार शिक्षक कर रहे हैं। विपक्ष का क्या कहना है इस पूरे विषय पर, ये भी जान लेते हैं। समय हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, युक्तिकरण का फॉर्मूला सरकार इसे बहुत बेहतर बता रही है और कह रही है कि जहां पर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां पर शिक्षकों को भेजा जाएगा और व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, लेकिन शिक्षक इसके विरोध में है। लेकिन कांग्रेस किस तरह से इस पूरे विषय को देखती है? क्या वाकई सरकार का यह फॉर्मूला प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी है, ऐसा मानती है कांग्रेस? देखिए, प्रदेश की शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अभी के जो मुख्यमंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री विष्णुदेव साय वो कर रहे हैं जी। मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन मैं आपके राष्ट्रीयकरण में बहुत जिम्मेदारी से ये बताना चाह रहा हूँ कि लोक शिक्षण संचालय जो डीपीआई है वहाँ पर एक अधिकारियों का गैंग है जिसका नाम है केबीसी। सरकार चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री कोई भी हो, इनका दादागिरी, गुंडागर्दी, अवैध वसूली और भ्रष्टाचार अनवरत जारी है। अब अपन इस युक्तिकरण की बात में आ जाए। अभी आप देखिए, लगातार जब से विष्णुदेव साय ने शिक्षा मंत्रालय संभाला है, उनको इनके ही अधिकारी डीपीआई के जो विधानसभा मान्यता शाखा जो देख रहे हैं वो इनको बेइज्जत करवा रहे हैं, चाहे वो सत्र विधानसभा में हो चाहे हाई कोर्ट में
हाई कोर्ट में अभी जो इन्होंने प्रमोशन दिया प्रधान पाठकों को, प्राचार्यों को, उसमें स्टे आ गया। सरकार को आज जवाब देना बिलासपुर में जम के लताड़ पड़ रहा है, लेकिन शायद ही सीधे साधे आदिवासी है, वो भी ये जो गेम है केबीसी का, इनको संभाल नहीं पा रहे हैं। अब युक्तिकरण में हम आ जाए, ये एक अच्छी योजना है। देखिए रायपुर शहर में मैं एक सरकारी स्कूल बता रहा हूँ जहाँ पर 7 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 शिक्षक हैं जी, और इसमें दोनों दल चाहे कांग्रेस और भाजपा को बहुत सारे लोगों के जो शिक्षक लोगों के साथ नेता जो उनके नेताओं के साथ जो संबंध है, उसके चक्कर में वो शहरों में रहते हैं। तो 7 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 प्राचार्य कैसे होंगे? और इसके अलावा 8,500 ऐसे शिक्षक हैं जो गैर शैक्षणिक कार्य में संलिप्त हैं, जैसे मंत्रालय में है, नगर निगम में है, मंत्रियों के बंगले में है, ऐसे 7,500 8,000। विकास जी आप जुड़े हैं हमारे साथ, बीजेपी से भी जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ भाजपा से के एस चौहान जी जुड़ चुके हैं। के एस चौहान जी, कांग्रेस तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के काफी खिलाफ है और शिक्षकों में भी नाराजगी है कि आप युक्तिकरण कर क्यों रहे हैं। साफ तौर पर कहा यह जा रहा है दोनों पक्षों की ओर से कि इसे लेकर पहले भी जब चर्चा हो चुकी है, उसके बाद इस फॉर्मूले को क्यों लागू किया जा रहा है, कहीं ना कहीं थोपा जा रहा है। लेकिन सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या मानती है और कब तक इस फॉर्मूले को आप लागू करेंगे? कांग्रेस पार्टी कौन से भारतीय जनता पार्टी के कौन से निर्णय के खिलाफ नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। कोई भी निर्णय हो, भले वो नक्सलवाद को मानने का ही निर्णय क्यों ना हो, नक्सलवाद को अंदर करने का ही निर्णय क्यों हो, नक्सलवाद खत्म करने का ही निर्णय क्यों ना हो, उसमें भी वो मतलब कुछ न कुछ निर्णय निकालते हैं और उसके विपक्ष में रहते हैं। और दूसरी बात, विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी नकारात्मक पॉलिटिक्स करें, सकारात्मक पॉलिटिक्स का नाम विपक्ष होता है। विपक्ष क्या भूपेश बघेल की सरकार थी तब क्या इन लोगों ने प्रयास नहीं किया था? तब क्या प्लानिंग नहीं की थी? लेकिन इनकी जो प्लानिंग है वो सिर्फ कागज में रह जाती थी और हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, धरातल में जब उतार रहे हैं तब इनको पीड़ा होती है कि भारतीय जनता पार्टी जब प्लानिंग करके इम्प्लीमेंटेशन वो करती है तब। और बात रही युक्तिकरण की, बात युक्तिकरण की इसलिए रही कि हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ पर कम शिक्षक हैं वहाँ पर ज्यादा शिक्षक हो, बैलेंस शिक्षक हो, ज्यादा नहीं मतलब बैलेंस हो, और जहाँ पर ज्यादा शिक्षकों की लगने की जरूरत है वहाँ पर भी बैलेंस हो। तो ये युक्तिकरण का फॉर्मूला है और इसका मजे की बात यह है कि लोग करना चाहते थे और करने की प्लानिंग करते थे, लेकिन करते नहीं थे। हम कर रहे हैं इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। और एक बात बताइए कि युक्तिकरण क्या ये इस प्रदेश में पहली बार हो रहा है? क्या दूसरे प्रदेशों में, महाराष्ट्र में नहीं हुआ है? क्या गुजरात में नहीं हुआ है? क्या अन्य प्रदेशों में? क्या साउथ? चौहान जी जुड़े रहे, विकास जी से जवाब ले लेते हैं पहले इस पर। विकास तिवारी जी, क्या सिर्फ विरोध करना इस वजह से खिलाफत हो रही है इस निर्णय की? एक बात बताइए, मैं अभी आपके चैनल के डिबेट में कहाँ पर सरकार की इस योजना का विरोध, क्या बताइए आप बताइए मुझे। मैंने कहा देखिए होता क्या है, मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बिल्कुल विकास जी, उनका कहना है कि कांग्रेस तो हर निर्णय का विरोध करती है, तो फिर इसमें साथ कैसे होगी, ये उनका कहना है जी। अगर मेरी बात आप मेरा रिमाइंड करवा देख लीजिए। मैंने कहा कि जब से विष्णुदेव शायद ही शिक्षा मंत्रालय संभाले हैं, वो प्रयास अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेता इतने कमजोर हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। लोक शिक्षण संचालय में, चौहान जी सुनिएगा, लोक शिक्षण संचालय में जो अधिकारी वर्ग है, 3 अधिकारी है, उनका नाम है केबीसी। पता करो ये मुख्यमंत्री के इज्जत को कैसे सरेराम नीलाम कर रहे हैं। 5वीं बोर्ड की परीक्षा का फैसला हुआ, मैंने स्वागत किया, लेकिन केबीसी के जो अधिकारी है मिल के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ सरकार की हाई कोर्ट में पिटवाए। आज चौहान जी को पता नहीं है, यही अधिकारी जो प्रकार का पदोन्नति है उसमें हिस्से ले और आज मुख्यमंत्री का पद पीट रहा है। कांग्रेस को कोसने से ये सरकार लचरता है। भाजपा के नेताओं में दम कम नहीं है, योजना लाया धरातल में उसका वो क्रियान्वयन करे। ठीक कह रहा हूँ, 8,600 शिक्षक ऐसे जिसमें तो बहुत सारे भाजपा के नेताओं के बंगले में है, उनको फील्ड में लाया जाए। हम चौहान जी के साथ हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि लोक शिक्षण संचालय के जो खार अधिकारी हैं उनके सामने शायद सरकार, भाजपा, आरएसएस सब नतमस्तक है। जी के एस चौहान जी, कांग्रेस तो कह रही कि सरकार के साथ है, लेकिन अंदरूनी जो तंत्र है उसे ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। देखिए
हैं वो आप सुझाव दे सकते हैं, आप उसमें उसके साथ आप बैठ सकते हैं, लेकिन आज जो नकारात्मक की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, इसीलिए आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने, उसके साथ साथ देश की जनता ने आपको नकार के रख दिया है। क्योंकि नकारात्मक क्या करते हैं आप? आज अगर ब्लैक आउट हो रहा है तो क्या उसके समर्थन में? आज अगर हम पाकिस्तान के विरुद्ध कोई कार्रवाई करते हैं, केएस चौहान जी, लेकिन युक्ति उपकरण को लेकर सरकार क्या चाह रही है? क्या वाकई जैसे कांग्रेस कह रही है कि शिक्षकों को दूसरी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए, तो क्या मानते हैं कि एक अच्छा रास्ता निकल सकता है इस दिशा में? देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ महोदय कि जब से विष्णुदेव साई की सरकार आई है तब से लेकर आज तक उन्होंने इतनी भर्तियां कर ली हैं, लगभग 35,000 भर्तियां की प्रक्रिया चालू है। आपके 5 साल के रिकॉर्ड निकालेंगे ना तो 31,000 भर्तियां हुई थी, तो उससे ज्यादा हम लोग ने भर्तियां कर दी है ये 15 महीनों में। आप क्या इस चीज का समर्थन करते हैं? दूसरी बात ये है कि बात भर्तियों की सिर्फ तक नहीं है, बात ये है कि हम अच्छी शिक्षा प्रणाली के साथ साथ बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छी शिक्षा दे सके। यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जो हम तंत्र लगा रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, जो हम पैसा दे रहे हैं, वो सिर्फ किसी पार्टी का नहीं है, वो छत्तीसगढ़ की आम जनता का है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना आशीर्वाद मिल रहा है। 15 महीनों की सरकार ने केएस चौहान जी, चलिए कांग्रेस की बात अपनी जगह, लेकिन जहां तक शिक्षकों की बात है, चौहान जी, शिक्षक भी इस निर्णय को बहुत सकारात्मक नहीं बता रहे हैं, तो उन्हें कैसे सरकार कॉन्फिडेंस मिलेगी? नहीं, देखिए शिक्षक कौन क्या बोलते हैं, शिक्षक नहीं कर रहे हैं। जिनको हो सकता है कि कुछ परेशानी हो यहाँ से अगर दूसरी जगह जाना हो या तीसरी जगह जाना हो, ये हो सकता है कि ट्रांसफर से हर कोई भी किसी की सरकार हो ट्रांसफर हो, लेकिन ट्रांसफर सभी का तो नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे को ये देखना है कि कैसे आप सबसे पहले मुलाजिम हो हमारे छत्तीसगढ़ के, मुलाजिम हो आप सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ी जनता के, और जनता जो चाहती है, जनता ये चाहती है। चलिए, तो कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि बहुत ही सकारात्मक पहल है और शिक्षकों का ही बेहतरी होगी, बच्चों का इससे कल्याण होगा। बहरहाल, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस विषय पर और अपनी बात रखने के लिए। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी युक्तियुक्तकरण पर शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं अब जो शिक्षक है उनकी बात भी हमने इस चैनल पर रखी है। रुक कर लेंगे फिर से ग्राउंड का। हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियांशु, अब ये मामला सियासत में भी काफी गरमा रहा है। सरकार ने तो साफ कर दिया है कि कुछ शिक्षकों को परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन शिक्षक संघ क्या फिर से इस पूरे विषय को लेकर कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है? किसी तरह की रणनीति अंदरूनी तौर पर बनाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज इसका विरोध हो रहा है, जो जितने टीचर्स एसोसिएशन है वो लगातार इसका विरोध कर रही है और कल वो मंत्रालय भी पहुंचे हुए थे। डीपीआई में उन्होंने ज्ञापन भी दिया है कि युक्ति उपकरण को दोबारा रोका जाए। 2024 में भी युक्ति उपकरण का फैसला लिया गया था, लेकिन शिक्षकों के विरोध के बाद उसे प्रक्रिया में नहीं लाया गया। लेकिन इस बार जो है सरकार पूरे तरीके से उनसे संवाद करेगी। जो टीचर्स एसोसिएशन है उन लोगों से बैठकर चर्चा करेगी कहाँ दिक्कतें आ रही है। हो सकता है जो प्रक्रिया युक्ति उपकरण की उसमें थोड़े उतार चढ़ाव किए जाएं, लेकिन जिस तरीके से स्कूल की शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कहती है कि हम स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षकों की कमी है उसको ठीक किया जाएगा और जहां पर अतिशय शिक्षक हैं उनकी पदस्थापना भी की जाएगी। और वहीं जिन अधिकारियों ने जो है ट्रांसफर किया था ऐसे शिक्षकों का जहां पर जरूरत नहीं था टीचर्स का, उन पर भी अब कार्रवाई की बात सरकार कर रही है कि बेवजह और जहां पर जरूरत से ज्यादा ट्रांसफर क्यों किया गया, ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। सारे शिक्षकों का डेटा भी मंगाया गया है, कब किसका ट्रांसफर हुआ है और किस तरीके से कितने स्कूलों की संख्या में कितने शिक्षक है, ये पूरे डेटा तैयार किए जा रहे हैं। और 16 जून तक जो है इस पूरी प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी और युक्तियुक्तकरण के करने के पूरे पक्ष में सरकार नजर आ रही है। जी, निश्चित तौर पर सरकार तो पूरी तरह से इसके पक्ष में है, लेकिन शिक्षक संघ है उसे कहीं न कहीं संशय है। अब देखना होगा कि इस संशय को किस तरह से सरकार दूर कर पाती है और जब धरातल पर इस फॉर्मूले को लागू किया जाता है तो किस तरह के इसके सकारात्मक या नकारात्मक या किसी तरह के दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और विस्तार से इस रिपोर्ट को कवर करने के लिए। तो स्कूलों की सर्जरी होने जा रही है, सरकार तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जहां तक टीचर्स एसोसिएशन की बात है वो सरकार के इस निर्णय से काफी खुश नहीं है। लेकिन सुलगता सवाल यह है कि क्या टीचर्स एसोसिएशन की इस नाराजगी के बाद
सरकार इस फॉर्मूले को बेहतर ढंग से लागू कर पाएगी और क्या भविष्य में इसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।